पवित्र आत्मा के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब खुदा पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसी दिन डाल दिया जाता है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में क्या है, कार्यों और कामों को करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा भी एक व्यक्तित्व में है, क्योंकि जैसा यहोवा है वैसे ही, जैसे यीशु मसीह है वैसे ही पवित्र आत्मा भी क्या है, व्यक्तित्व में है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम इस संसार में अगर किसी जानवर को अगर हम कुछ बोलेंगे, हम उससे कुछ शेयर कुछ बातें करेंगे, तो वो हमारी भाषा नहीं समझेगा, वो किसी बातों को नहीं समझेगा और वो समझ के कुछ हमें क्या है, उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन एक इंसान को अगर हम बोलेंगे तो इंसान हमारा भाषा क्या है, समझता है। तो उसी तरह पवित्र आत्मा भी एक व्यक्तित्व में है कि जब भी कि पवित्र आत्मा जब हम पे आता है और जिस दिन हम यीशु को स्वीकार करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमें किस किस बातों से अलर्ट करता है। आमीन। सो हालेलुया। सो यहाँ पे वचन क्या कहता है कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा, निरुक्त करेगा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, जिस दिन हमने यीशु को स्वीकारा उस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया और उस दिन से वो क्या करेगा, यहाँ पे वचन में पाप जब हमारे अंदर आता है तो पवित्र आत्मा हमको बोलता है कि तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रही है। तो ये चीजों को हमें पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, बताता है कि हमें इस चीजों को नहीं करना है। हालेलुया। पुराने की पुस्तक 10वां अध्याय 29 वचन कहता है कि हम क्या कहते हैं, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव के नीचे क्या है, रोन दिया है। हम जब गलत रास्ते पे चलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का कार्य हमें करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, संसार की अभिलाषा में आकर हम परमेश्वर के पुत्र को पैर के नीचे रोन देते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि हमें शरीर के कामों को हमें उसके क्रूस के ऊपर चढ़ा के आत्मा के अनुसार चलना है। आमीन। हालेलुया। हमारे कामों को हमें अपने आप को परखना है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ क्या। वो हमें अपने आप को परखना है कि सच में मुझे आत्मा के बताए जो रास्ते हैं, परमेश्वर ने जो योजनाएं दी है, उस कार्यों को मैं कर रहा हूँ क्या। वो हमें अपने आप को परखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ भी अगर गलत कर रहे हैं, हमें पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं कर रहे हो, तो उस चीज को हमें स्टॉप करना है, उस चीज को हमें रोकना है। यीशु मसीह को हम रोकते हैं। अगर हम अनजाने में पाप करते हैं, उसका क्रोध नहीं आएगा, लेकिन हमको पता है कि हम पाप कर रहे हैं और उस पाप को हम जानबूझ के कर रहे हैं। अगर हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं, अगर अनजाने में पाप हो गए ना, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। भजन संहिता 50:22 कहता है कि हे परमेश्वर को भूलने वालों, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा और ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई बचाने वाला ना हो। अगर हम गलत करते ही रहेंगे, हमको पता है अनजाने में हुआ गलती, परमेश्वर माफ कर देगा हमें, लेकिन उस चीज को पता है और जानबूझ के कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है इस वचन के अनुसार। फिर कोई यीशु मसीह हमारे पापों को धोकर फिर बलिदान नहीं करेगा। परमेश्वर का सीधा क्रोध आएगा हमारे ऊपर, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे। परमेश्वर ने कितने लोगों को जमीन ने मुंह खोल दिया और गाड़ दिया जमीन के अंदर। कितने लोगों को परमेश्वर ने जंगल के मार्ग में सांपों ने, जहरीले सांपों ने डसा और काफी इजरायली मर गए परमेश्वर के विरुद्ध जाने पे। तो हमको तो परमेश्वर और दंड देगा। तो हम पवित्र आत्मा का भी हम इनकार करते हैं, तो इसीलिए पवित्र आत्मा का इनकार नहीं करना है, पवित्र आत्मा का आदर करना है, पवित्र आत्मा का महिमा करना है, त्रिएक परमेश्वर को महिमा देना है। क्योंकि हर एक बुरी चीजों से क्या करते हैं, वो हमें हर एक पापों से क्या करते हैं, हमें मुक्त करते हैं, हमें पवित्र रहने के लिए हमें सहायता करते हैं। निरंतर हम कैसे परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रह सकते हैं, वो बातें हमें सिखाते हैं। जब प्रेरितों को पवित्र यीशु का आत्मा सिखाया कि तुम एशिया में मत जाओ, तुम इधर जाओ, तो हमको भी पवित्र आत्मा सिखाएगा कि तू यहाँ मत जा, तू वहां जा, तू ये कार्य को कर, तू ये बातें कर, तू ये आराधना कर। तो पवित्र आत्मा हमको भी सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। और अपने पापों को स्वीकारने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। हमें मनुष्य के पास समुख के जाके हमारे पापों को प्रकट नहीं करना है, लेकिन यहोवा के पास जाके अपने को कोठरी को बंद करके अपने पापों को प्रकट करना है। यशायाह की किताब कहता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, धो के सफेद कर दूंगा। हालेलुया। तो आज आपका समय है,
अपने आप को परखे, अपने आप को देखे कि क्या सच में मैं परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ या नहीं। वो हमें अपने आप को परखना है और परमेश्वर के कार्य को, पवित्र आत्मा को, हमारे त्रिएक परमेश्वर को महिमा देना है और आदर देना है। जब हम यहोवा को आदर देंगे तो यहोवा हमारा आदर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो दिए हुए वचन पर परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।